बचन महाराज साहब, बचन तीसरा, उपासना की महिमा। उपासना का दर्जा बड़ा भारी है। प्रीत के साथ अपने इष्ट का ध्यान करना, इसको उपासना कहते हैं। अगर सूरत मन का सिमटाव भी है, रस आनंद भी आता है, पर भक्ति यानी प्रेम नहीं है, तो सब कार्रवाई कर्म में दाखिल है, उपासना नहीं है। शुरू में कर्म की जरूरत है। कर्म यानी करतूत मूल है, मगर नतीजा उसका उपासना होना चाहिए। इसमें दर्जे हैं, पहले कर्म, बाद उसके उपासना। हर कोई अपनी परख पहचान कर सकता है कि परमार्थी कार्रवाई जो वो करता है, वो आया कर्म है या उपासना। अगर इश्क है तो उपासना का दर्जा है, नहीं तो कर्म है। मौज की परख पहचान भी पूरे तौर से तब ही आती है जबकि उपासना शुरू होती है। भक्तजन हमेशा ऐसी कार्रवाई करता है जिसमें के मालिक की प्रसन्नता होवे। जतन करना जरूरी और लाजमी है। सीपी का काम मुंह खोलना है और मालिक का काम बरखा करना है। अगर मुंह ही ना खोलेगा यानी जतन नहीं करेगा तो दया कैसे आवेगी। जब चरणधार से मेला होता है, तब जैसे मीन जल में केल करती है, वैसे ही भक्त की सूरत अमृत की धार में किलोल करती है। कहने का मुद्दा यह है कि सिवाय प्रेम के जितनी परमार्थी कार्रवाई हैं, सब रूखी फीकी हैं। प्रेम बिना सब करनी फीकी, ने कहू मोहे न लागे नीकी, घट धुन रस दीजे। मालिक जिस पर निज बख्शिश फरमाते हैं, उसको प्रेम का किनका दान देते हैं। ये दात मालिक ने अपने हाथ में रखी है। सिवाय राधा स्वामी दयाल के किसी की ताकत नहीं है कि प्रेम की दौलत बख्शिश करे। प्रेम में रस और आनंद है। जिसको के प्रेम का सरूर आता है, उसको कुछ ख्याल करनी वगैरह का नहीं रहता है। उसकी करनी क्या है? मुंतजिर रहना। जैसे सीपी स्वाति बूंद के लिए मुंतजिर रहती है, गरज के मुंतजिर रहना यही भक्तजन की करनी है। जब प्रेम प्रकट होता है, काम क्रोध वगैरह सब अंगों पर पटरा पड़ जाता है। एक प्रीतम ही रह जाता है और बाकी सब भस्म हो जाता है। जब तक के प्रेम नहीं है, तब तक बांबी का ठोकना है। सांप बिल में बैठा हुआ है, उसको मारना चाहिए। जब तक इश्क नहीं है, तब तक सांप यानी मन नहीं मरता। जब इश्क आता है, तब घट के सब दूत नाश हो जाते हैं। इश्क वह शोला है जिस घट में वह रोशन हो गया। एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुन गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। वाह वाह हे प्रेम तू है निर्मला, गैर को प्यारे सिवा दी ना जला। जब तक
जिसके मन में मान है तब तक उपासना नहीं है। वो गोया अभी प्रेम रूपी बाज के पंजे में आया ही नहीं है। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माहे, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। जहां बाज बासा करे पंछी रहे न और, जाघट प्रेम प्रकट भया नहीं कर्म को ठौर। मानंग कई एक किस्म का होता है, जात बिरादरी का, हसब नसब का, ओहदे हुकूमत का, गुण जौहर और हुनर का, और परमार्थी करनी का। 3 लोक तक किसी की ताकत नहीं है सिवाय राधा स्वामी दयाल कुल मालिक के मान को मर्दन कर सके। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी ये। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। काला मुख कर मान का, आदर लावे आग, मान बड़ाई छाड़ कर रहे नाम लो लाग। मान बड़ाई कुकरी धर्मराय दरबार, दीन लकुटिया बाहिरा सब जग खाया झार। भक्त जन में अगर गुण जौहर या बल पौरुष है तो अपने प्रीतम का है, और जिसमें की आपा है उसका आपा नदारत किया जाता है। जीव की ताकत नहीं कि आपे को वो आप मार सके। राधा स्वामी दयाल हर तरह लड़ा भिड़ा के, हिला हिला के, मार मार के इसका आपा खोजते चले जाते हैं। सतगुरु तो है छिन छिन पोसे, हंगता तेरी सब विधि खोसे। तू कर उन चरणन होशे, सतगुरु से मत कर रोसे। जैसे जब दरख्त की जड़ नहीं काटी जाती है, उसमें नई नई डालियां और पत्ते निकलते हैं, लेकिन जो पेड़ का नाश करना मंजूर है तो पहले जड़ काटनी चाहिए। या जैसे माला का सुमेर निकाल दो तो सब दाने माला के आप गिर पड़ेंगे, ऐसे ही आपा जो विकारों का मूल है, पहले राधा स्वामी दयाल उसको काटते हैं, उसी पर हमेशा नजर उनकी रहती है। दूसरे विकारी अंगों में जब जीव का बर्ताव होता है तब अंतर में वो पछताता है और अपने को नालायक समझता है, इससे मसाला खारिज होता है। लेकिन जो कोई इसकी मान बढ़ाई करता है तो फूलता है, इसमें उल्टा सुर्त का बाहर बिखेर होता है और इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय नजर इनायत राधा स्वामी दयाल के। अगर दूसरा इसको नालायक कहे तो लड़ने को तैयार होता है, और आप अपने को जो वाकई नालायक समझता है तो उसे गुस्सा न होना चाहिए। असल में पूरे गुरु जब इसको मिलते हैं तब मान मर्दन होता है, और जो झूठा गुरु मिला वो इसकी खुशामद और खातिरदारी करेगा। जो सच्चे गुरु हैं वो कभी प्यार भी करते हैं और कभी भींचा भांची करते हैं, यानी फटकारते हैं। कहने का मुद्दा ये है कि जब भक्ति अंग जागता है तब ये नीच नीच, ये नोच नोच के दोनों हाथों से
मान अंग को दूर फेंकता है और धीरे धीरे उपासना का दर्जा हासिल करता है।